हाय फ्रेंड्स आज की हमारे गेम श्वेता रंजन जी की एक वीडियो रिक्वेस्ट किया है। उन्होंने मुझसे सन 1964 में हुई मिखाइल टाल के एक गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था, जो उन्होंने वेस्ली सेमिस्लोव के साथ खेली थी। वैसे फ्रेंड्स, अगर आपको अपनी एंड गेम सुधारनी है तो आप अगर किसी प्लेयर को फॉलो करना चाहते हैं तो वेस्ली सेमिस्लोव आपके लिए बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है। अगर आप उनकी बुक्स को फॉलो करते हैं तो एंड गेम के लिए बेस्ट उनकी बुक्स कंसिडर की जाती है। तो फ्रेंड्स, लेकिन मिखाइल टाल ने सेमी स्लो के साथ भी एंड गेम में कोई कमी नहीं छोड़ी अपना मैजिक दिखाने में। तो फ्रेंड्स, आइए चलिए सीधा इस गेम को देखते हैं। यहाँ गेम की शुरुआत की वेस्ली सेमिस्लोव ने C4 के साथ इंग्लिश ओपनिंग से यहाँ शुरू किया। देन G6, नाइट C3 तो बिशप G7 स्क्वायर पर, G3 तो C5 सिमेट्रिकल वेरिएशन ऑफ इंग्लिश ओपनिंग, देन बिशप G2, नाइट C6, देन B3, E6, बिशप B2, देन नाइट एट G goes to E7, नाइट A4। और फ्रेंड्स, व्हाइट का ये नाइट आखिर A4 स्क्वायर पर क्या करने गया है, यहाँ देखकर समझ में तो आता है। बिशप टेक्स B2 ऑफरिंग बिशप एक्सचेंज था, नाइट टेक्स B2, और इसके बाद यहाँ मिखाइल टाल ने कैसल किया। ठीक है, ये फेंकेटेड स्ट्रक्चर, ये कॉन्स का स्ट्रक्चर, दोनों खिलाड़ियों के डार्क स्क्वाड बिशप ऑफ हैं, तो मेरे ख्याल से ब्लैक को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। E3 यहाँ पहले व्हाइट ने किया, देन D5, नाइट F3, देन नाइट F5 स्क्वायर पर, और अब कहीं जाकर सेमिस्लोव ने कैसल किया। लेकिन प्रॉब्लम मुझे जो माइनर लगती है, खैर अभी इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये B6 यहाँ पहले मिखाइल टाल ने किया, देन नाइट A4 स्क्वायर पर। और ये नाइट, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, यहाँ मुझे कभी भी कॉर्नर पे नाइट, लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आपको अपने नाइट कॉर्नर में लेकर जाने पड़ते हैं। बिशप B7 यहाँ ब्लैक ने किया, देन C टेक्स D5, E टेक्स D5, D3, क्वीन F6, देन क्वीन गई D2 स्क्वायर पर। और ये क्वीन D2 स्क्वायर पर क्यों आई है, क्योंकि यहाँ कभी ना कभी व्हाइट को अपना नाइट वापस B2 स्क्वायर पर लाना ही होगा। रुक एट F goes to D8, देन रुक एट F goes to D1, रुक एट F goes to E8, देन रुक एट A goes to B1। आई थिंक अब दोनों खिलाड़ियों ने अपने अपने घर की प्रिपरेशन, मतलब अपने अपने एरिया, यानी कि ब्लैक के लिए अगर मैं बात करूँ तो यहाँ ये 5th रैंक, और व्हाइट के लिए बात करूँ तो यहाँ 4th रैंक, अपने अपने पीसेस को बिल्कुल सही तरीके से लगा लिया है। और अब ये गेम किस तरह से आगे बढ़ने वाली है, अगर मैं ब्लैक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा तो ब्लैक का क्लियर मूव होगा यहाँ इस डी पॉन को आगे पुश करने का। चलिए, अगर ये डी पॉन आगे पुश होगा तो व्हाइट बेस्ट क्या कर सकता है। ये डी पॉन आगे पुश होगा तो व्हाइट का ऑब्वियस मूव होगा E4 करने का, और यहाँ नाइट पर अटैक होगा तो नाइट को हटाना होगा पहले। तो अटैक इतना, मतलब अपने पीसी को पीछे लेना पड़ेगा, तो अटैक इतना अच्छा नहीं रहेगा। तो यहाँ से नाइट D6 पहले यहाँ मिखाइल टाल ने किया। और क्या अब यहाँ व्हाइट D4 कर सकता है, ब्लैक को करना ही मत दो। लेकिन अगर यहाँ व्हाइट D4 करता है तो ब्लैक यहाँ पहले करेगा नाइट D4, पहले वो क्वीन पर अटैक बनाएगा, और उसका ये नाइट बहुत स्ट्रॉन्ग स्क्वायर पर जाकर बैठ चुका होगा। तो इसीलिए यहाँ व्हाइट ने अपने नाइट को E1 स्क्वायर पर प्लेस किया, ताकि जब व्हाइट का मौका आए और वो यहाँ इस डी पॉन को आगे पुश करे तो नाइट के लिए कुछ ना कुछ ऑप्शंस हो, इधर इस पॉन को आगे पुश करने की या फिर बिशप से इस नाइट को एलिमिनेट करने की। खैर, तो ब्लैक कब अपनी प्लानिंग के साथ काम किया, मिखाइल टाल ने यहाँ डी पॉन को आगे पुश किया, तो E4 व्हाइट का ऑब्वियस मूव होना ही है। क्वीन गई E7 स्क्वायर पर, और इस क्वीन के E7 स्क्वायर पर आने का मतलब फ्रेंड्स अपनी पोजीशन को इंप्रूव करना, F पॉन आगे पुश होगा, और फिर ये नाइट यहाँ इस F5 स्क्वायर पर जाकर बैठ चुका होगा। नाइट C2, देन F5, ई टेक्स F5। और फ्रेंड्स, जैसा कि मुझे लग रहा था कि ये मेरा दिमाग कह रहा था कि नाइट टेक्स F5 ही होगा, लेकिन अगर नाइट टेक्स F5 होता है तो व्हाइट यहाँ रुक को लगा देगा क्वीन C7 स्क्वायर पर। पोजीशन ठीक है, इक्वल के आसपास ही रहने वाली है। तो यहाँ ब्लैक ने नाइट E5 किया, टू माय सरप्राइज ये मूव थोड़ा मेरे लिए इंटरेस्टिंग है। और क्यों यहाँ मिखाइल टाल अपने इस G6 पॉन को, या पॉन डाउन होना चाहते हैं। चलिए अगर देखते हैं, यहाँ अगर व्हाइट F टेक्स G6 करेगा तो ब्लैक के पास क्या ऑप्शंस होंगे, बिशप टेक्स G2 फर्स्ट ऑप्शन। और यहाँ ये क्यों हो सकती है, क्योंकि फ्रेंड्स आप इस नाइट की पोजीशन को देखिए, E4 नाइट की, नाइट बिल्कुल सही स्क्वायर पर जाकर यहाँ फॉक लगाने की कंडीशन में है। तो अगर मौका लगेगा तो, लेकिन जी टेक्स H7 चेक होगा, किंग टेक्स H7 होगा, उसके बाद व्हाइट यहाँ करेगा किंग टेक्स G2, किंग टेक्स G2 होने के बाद क्वीन B7 चेक। और यहाँ ये क्वीन की जो चेक है, इसकी वजह से सिचुएशन बहुत ज़्यादा बदल चुकी है, और कम से कम व्हाइट का किंग यहाँ इस G1 स्क्वायर पर बिल्कुल भी नहीं आ सकता। अदरवाइज ये फॉक लगेगी तो किंग के लिए बचेगा सिर्फ और सिर्फ ये F1 स्क्वायर, तो किंग F1 स्क्वायर पर जाएगा। और अब इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि ब्लैक की क्वीन एक चेक देने के साथ व्हाइट के किंग को यहाँ इधर सॉरी E2 स्क्वायर पर धकेल सकती है, और उसके बाद ये डिस्कवर्ड
चेक जो क्वीन पर भी अटैक बनाएगा, लेकिन उसमें खैर फ्रेंड्स प्रॉब्लम बहुत है। यहाँ ब्लैक के लिए बेस्ट मूव होगा रुक को F8 स्क्वायर पर ले जाने का। क्यों? क्योंकि रुक E1 चलो मान ले यहाँ वाइट करेगा भी, तो उसके बाद क्वीन H1 चेक होगा, और उसके बाद यहाँ किंग E2 जब वाइट को करना ही होगा, तो यहाँ ब्लैक अपना रुक सेक्रीफाइस कर सकता है, रुक टेक्स F2 चेक, और ये रुक सेक्रीफाइस एक्सेप्ट करना ही होगा, क्योंकि किंग टेक्स F2 करने के बाद क्वीन टेक्स H2 चेक होगा, और यहाँ व्हाइट को अपनी क्वीन गंवानी होगी। तो अ, ये कैलकुलेशन फ्रेंड्स हम लोग नहीं कर सकते, और ये फोर्स्ड सीक्वेंस है सारा का सारा। दूसरा कोई ऑप्शन व्हाइट के पास होगी नहीं। जैसे ही यहाँ ब्लैक ने अपने इस नाइट को ओपन स्क्वायर पर रखा है, तो यहाँ ब्लैक ने पहले किया, सॉरी व्हाइट ने पहले किया F4 नाइट पर अटैक बनाया, ताकि ये नाइट यहाँ इधर डेंजरस स्क्वायर पर पहुंच ही ना पाए, मतलब बिशप एक्सचेंज हो ही ना पाए। तो नाइट F3 चेक, बिशप टेक्स F3, बिशप टेक्स F3, और रुक पर अटैक है तो रुक गया E1 स्क्वायर पर। और अब क्वीन पर अटैक बना है, तो यूजुअली क्वीन ही हटनी चाहिए थी ब्लैक को यहाँ, लेकिन मिखाइल टाल शायद विदाउट क्वीन खेलना चाहिए इनको, क्वीन की जरूरत नहीं होती है इनको। उन्होंने यहाँ किया रुक, ओ सॉरी क्वीन E2, और क्वीन के E2 स्क्वायर पर जाने के बाद क्वीन एक्सचेंज ऑफर कहूंगा मैं इसे क्या कहूंगा मुझे नहीं पता। रुक टेक्स E2, क्वीन सेक्रीफाइस ही कहा जाएगा, लेकिन रुक टेक्स E2 होने के बाद फ्रेंड्स यहाँ क्वीन पर अटैक बना। इस मूव की मेरे पास बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन नहीं है कि आखिर मिखाइल टाल ने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि व्हाइट यहाँ क्वीन C1 के ऑप्शन को बिल्कुल कंसिडर कर सकता था, और अगर यहाँ से हम इस गेम को आगे बढ़ाएंगे भी तो रुक G2 चेक होगा, किंग के लिए बचेगा F1 स्क्वायर। देन उसके बाद क्या हो सकता है, नाइट टेक्स F5 अगर होता है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये नाइट बड़े अच्छे स्क्वायर पर जाकर चेकमेट कर रहा होगा। लेकिन ऐसा होने के बाद फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं कि क्वीन सेक्रीफाइस की जा सकती है, तो रुक टेक्स H2 होगा, नाइट F3 चेक, F3 होगा, नाइट G3 चेक होगा, किंग G1 स्क्वायर पर जाएगा तो रुक H1 चेक होगा। अगर मैं अब मेटल काउंट की बात करूं तो 1 2 3, और यहाँ चलिए किंग F2 स्क्वायर पर जब जाएगा तो उसके बाद रुक टेक्स C1 पोजीशन व्हाइट की मुझे यहाँ अभी भी बेटर लग रही है, अगर मैं किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं ये क्वीन C1 स्क्वायर पर जा सकती है। लेकिन फ्रेंड्स मिखाइल टाल की गेम से हम उनकी कैलकुलेशन को इतना इन डेप्थ कैलकुलेट नहीं कर पाते। वेस्ली सनीसलोव ने जरूर यहाँ कुछ कैलकुलेशंस की होंगी, और उन्होंने यहाँ क्या ठीक है क्वीन एक्सचेंज हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्वीन टेक्स E2, देन बिशप टेक्स E2, नाइट B2 स्क्वायर पर। और ये जो नाइट काफी देर से कॉर्नर में प्लेस था, जो लगभग इस गेम में था ही नहीं, पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा था, व्हाइट ने कोशिश की इस नाइट को वापस लाने की। जी टेक्स F5 रुक गया E1 स्क्वायर पर, बिशप पर अटैक बना है तो बिशप गया H5 स्क्वायर पर, नाइट C4, नाइट टेक्स E4, और यहाँ बी टेक्स C4 ही करना पड़ेगा व्हाइट को, रुक E8 आस्किंग फॉर रुक एक्सचेंज, लेकिन यहाँ व्हाइट ने भी रुक एक्सचेंज नहीं किया, अपनी किंग की पोजीशन को इंप्रूव किया, उसको F2 स्क्वायर पर ले जाकर रुक टेक्स E1, ये किंग की पोजीशन वापस फर्स्ट रैंक में जा चुकी है, किंग टेक्स E1, देन किंग F8 स्क्वायर पर, किंग D2, किंग E7, नाइट E1, देन A6। अगर फ्रेंड्स अब ये एंड गेम स्टार्ट हो चुकी है नाइट वर्सेस बिशप की, और अगर मैं पॉन्स की बात करूं तो वाइट के यहाँ 3 पॉन आइलैंड्स हैं, सॉरी 3 पॉन आइलैंड्स है वाइट के यहाँ, और ब्लैक के भी यहाँ 3 पॉन आइलैंड्स है, और 2 आइसोलेटेड पॉन है, मतलब काफ़ी वीक पॉन्स होंगे, 2 पॉन 4 पॉन एक साथ जुड़े हुए हैं। तो और धूप ऊपर से यहाँ वाइट के पास एक नाइट है और ब्लैक के पास बिशप है, तो इट मीन्स अगर आप देखेंगे कि ब्लैक की रीच और पहले ही हाफ है, वो सिर्फ वाइट के उन्हीं पॉन्स को टारगेट कर सकता है जो लाइट स्क्वायर्स पर रखे हैं, यानी कि डार्क स्क्वायर्स पर पॉन्स रखे हुए हैं, इनको मिखाइल टाल को भी टारगेट ही नहीं कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से अगर मैं वाइट की के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो वाइट का ये नाइट प्रॉब्लम में है, अगर ये नाइट किसी अच्छे स्क्वायर पर बाहर निकल कर आ नहीं पाएगा, अदरवाइज वाइट की पोजीशन मुझे ज़्यादा बेटर लग रही है, बस नाइट की जो प्रॉब्लम है उससे अगर वो बाहर किसी तरह से निकल पाए तो। A4 यहाँ वाइट ने किया, A5, और फ्रेंड्स यहाँ ये 3 पॉन्स जो लाइट स्क्वायर्स पर आ चुके हैं, वाइट का हमें बहुत ध्यान रखना होगा। किंग C2 स्क्वायर पर, देन बिशप E8, और यहाँ फाइनली C4 पर अटैक आ ही गया किंग B3 स्क्वायर पर, और ये किंग कम से कम यहाँ B और A फाइल में फिक्स हो चुका है कुछ देर के लिए। बिशप C6 यहाँ ब्लैक ने किया, देन किंग A3 स्क्वायर पर, किंग F6, और इतनी देर में मिखाइल टाल कोशिश करेंगे कि अपने किंग को यहाँ
सही स्क्वायर तक ले जाएं, लेकिन किंग B3 देखते हैं, किंग G6, किंग A3, किंग H5, H3, और ये किंग आगे पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। और ये बिशप भी आप देख सकते हैं यहाँ इस G2 स्क्वायर तक नहीं आ सकता, क्योंकि नाइट इसे आने नहीं देगा। प्रॉब्लम मैं पहले ही कह रहा था कि व्हाइट की प्रॉब्लम इस नाइट के साथ है, ये नाइट मूव नहीं कर पा रहा है। G6 यहाँ, सॉरी किंग G6 यहाँ पहले ब्लैक ने किया, किंग या B3 स्क्वायर पर, देन किंग G7, किंग A3, किंग F6, पोजीशन इंप्रूव भी नहीं हो रही कुछ खास, किंग B3, देन बिशप E8 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स ये बिशप जब E8 स्क्वायर पर गया है तो क्या हो सकता है, माइट भी यहाँ चेक आने के साथ ये भी काम भी हो सकता है। तो नाइट G2 यहाँ पहले व्हाइट ने किया, और फ्रेंड्स नाइट के G2 स्क्वायर पर आने के बाद कहीं ना कहीं इस D3 पॉन पर प्रेशर तो बनता है। व्हाइट किसी भी तरह से अपने इस नाइट की पोजीशन को इंप्रूव करने की पूरी कोशिश करेगा। बिशप गया H5 स्क्वायर पर, जो लग ही रहा था, और यहाँ अगले मूव में माइट भी यहाँ चेक देने के बाद व्हाइट का किंग कहीं ना कहीं एक कॉर्नर में फंस जाता है किंग या C2 स्क्वायर पर, इसीलिए तो बिशप E2 ऑब्वियस मूव है, नाइट E1। और नाइट E1 का मतलब हुआ कि ये H3 पॉन तो टारगेट पर आ ही रहा है। बिशप गया F1 स्क्वायर पर, तो H4 यहाँ व्हाइट को करना चाहिए था, लेकिन यहाँ सेमिस्लोव ने नाइट को F3 स्क्वायर पर लिया। और क्या कोई तरीका है व्हाइट के पास मेटल एक्शन को इक्वल रख पाने का? लगता तो है फिलहाल। बिशप टेक्स H3, देन नाइट G5। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर व्हाइट के लिए नाइट E5 बेटर पोजीशन में है, क्योंकि वजह ज़्यादा अच्छी समझ में आती है यहाँ से। लेकिन यहाँ इस पोजीशन से जब व्हाइट ने अपने नाइट को G5 स्क्वायर पर लिया तो पहले तो बिशप बचा, उसके बाद नाइट टेक्स H7 चेक, किंग है G7 स्क्वायर पर, नाइट गया वापस G5 स्क्वायर पर, तो किंग G6 स्क्वायर पर, देन किंग D2, बिशप C6 दोबारा फ्रेंड्स यहाँ इस पॉन पर अटैक है, और ये पॉन अब किसी भी तरह से डिफेंड नहीं हो पाएगा। किंग गया C1 स्क्वायर पर, और अब क्या बिशप टेक्स F4, अब ओपन इनविटेशन कर लेना चाहिए था, लेकिन बिशप G2 यहाँ पहले ब्लैक ने किया, और ये मूव चलिए देखते हैं। किंग D2 स्क्वायर पर, देन किंग H5, नाइट E6, देन किंग G4 स्क्वायर पर। और यहाँ ब्लैक की प्लानिंग है किसी भी तरह से इस पॉन को एलिमिनेट करो, नाइट गया C7 स्क्वायर पर, और काफ़ी देर के बाद व्हाइट का नाइट कुछ ऐसे स्क्वायर्स पर आया है जब वो यहाँ ब्लैक के पॉन्स को एलिमिनेट करने के बारे में सोच सकता है। बिशप C6 यहाँ पहले ब्लैक ने किया, देन नाइट D5, किंग टेक्स G3, नाइट E7, सॉरी, फॉकिंग दिस बिशप एंड पॉन। तो बिशप गया D7 स्क्वायर पर, अपने पॉन पर डिफेंस किया। और फ्रेंड्स अगर मैं ब्लैक की बात करूंगा तो ये पॉन ही इस गेम में, एफ पॉन ही ब्लैक के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है, अगर वो किसी भी तरह से इस पॉन को पास में निकाल पाए। तो नाइट D5 यहाँ सेमिस्लोव ने किया, सॉरी, बिशप टेक्स A4, देन नाइट टेक्स B6, बिशप पर अटैक था तो बिशप गया E8 स्क्वायर पर, देन नाइट D5, किंग F3, देन नाइट C7। और फ्रेंड्स ये मूव नाइट C7 टीजिंग मूव है, बिशप पर अटैक है तो बिशप वापस C6 स्क्वायर पर गया, दोबारा नाइट रखा गया E6 स्क्वायर पर, क्योंकि ये नाइट ही एलिमिनेट होता अगर यहाँ इधर D5 स्क्वायर पर यूनाइट अगर आता तो A4। और फ्रेंड्स A4 का मतलब क्या हुआ कि ब्लैक यहाँ अब व्हाइट को काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में रखने वाला है। तो यहाँ शायद व्हाइट को अपने किंग को मूव कर देना चाहिए था C2 स्क्वायर, सॉरी हाँ C2 स्क्वायर की तरफ, लेकिन व्हाइट ने यहाँ किया नाइट टेक्स C5, और ये मूव थोड़ा सा प्रीमैच्योर है क्योंकि A3 होने के बाद ये पॉन अब व्हाइट को प्रेशर में रखने के लिए काफी है, और अभी भी शायद व्हाइट को अपने किंग को C1 स्क्वायर की तरफ लेकर जाना शुरू कर देना चाहिए था। लेकिन यहाँ व्हाइट ने अपने नाइट को B3 स्क्वायर पर प्लेस किया तो A2 ब्लैक का ऑब्वियस मूव होना ही है। और अब क्या करना चाहिए व्हाइट को, मेरे ख्याल से तो थोड़ी पोजीशन वीक हो गई है। नाइट टेक्स D4 चेक ओपन ऑप्शन थी, किंग टेक्स F4 होता और उसके बाद नाइट को वापस B3 स्क्वायर पर जाना पड़ता, लेकिन ये पासर रोकना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, यहाँ ये दो कनेक्टेड पॉन्स भी हैं व्हाइट के पास, लेकिन उनको प्रमोटिंग स्क्वायर तक पहुंचाने में बहुत मेहनत करनी होगी। पर अब व्हाइट ने अपने किंग को मूव किया C1 स्क्वायर पर, किंग टेक्स F4, किंग B2, किंग E3, अब तो रेस्ट मैटर ऑफ टेक्निक है। नाइट A5 स्क्वायर पर बिशप पर अटैक बनाया तो बिशप गया E8 स्क्वायर पर, देन C5, F4, C6, और इस पॉन को पासर क्यों क्रिएट होने दें, बिशप टेक्स C6 यहीं खत्म कर दो, नाइट टेक्स C6, देन F3। और ये नाइट किसी भी तरीके से इस पॉन को नहीं रोक पाएगा, क्योंकि जब नाइट E5 यहाँ सेमिस्लाव ने किया तो F2
और यहाँ उसके बाद वेस्ली सेमिस्लो को रिजाइन करना पड़ गया, क्योंकि अब ये पॉन तो किसी भी तरह से नहीं रुकता है। और अब ज्यादा से ज्यादा होगा क्या यहाँ, यहाँ होगा नाइट G4 चेक, किंग जाएगा E2 स्क्वायर पर, फिर नाइट टेक्स F2 होगा, किंग टेक्स F2, किंग टेक्स A2, देन किंग E2 स्क्वायर पर, किंग B2, किंग टेक्स D3, किंग C1 स्क्वायर पर अगर व्हाइट लेकर भी गया तो किंग E2, और व्हाइट का ये किंग कभी भी इस D1 स्क्वायर तक आकर नहीं बैठ पाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ इस F2 मूव के बाद तो इस गेम में कुछ बचा ही नहीं था, और काफ़ी मैराथन गेम थी, काफ़ी लंबी गेम रही है। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो और ये गेम दोनों ही बहुत पसंद आई होंगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।